नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बिहार में सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। आशंका जताई जा रही है कि नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकी बिहार में घुसे हैं। पुलिस मुख्यालय ने इन तीनों संदिग्ध आतंकियों की तस्वीरें जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। जिन आतंकियों की पहचान हुई है उनके नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान बताए जा रहे हैं। इनमें हसनैन पाकिस्तान के रावलपिंडी का रहने वाला है, आदिल सिंध प्रांत के उमरकोट का है, जबकि उस्मान भावलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये आतंकी अररिया जिले से बिहार की सीमा में दाखिल हुए हैं। इसके बाद से पूरे राज्य में पुलिस और खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जाए और किसी भी गतिविधि को हल्के में ना लिया जाए। इस बीच बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी हलचल भी सामने आई है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा इन दिनों बिहार में चल रही है। खास बात यह है कि जिन सीमावर्ती जिलों से आतंकी घुसपैठ की आशंका जताई गई है, उन इलाकों से हाल ही में राहुल गांधी की यात्रा भी गुजरी है। इस समय वो सीतामढ़ी जिले में मौजूद हैं और उनका अगला कार्यक्रम मोतिहारी का है। सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद राहुल गांधी की यात्रा के कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। सीतामढ़ी में जहां कई स्वागत मंच तैयार किए गए थे, वहां राहुल गांधी ने रुकने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। यहां तक कि उनका रोड शो भी कैंसिल कर दिया गया और अब वो ओपन जीप की जगह बंद गाड़ी में सफर कर रहे हैं। खबर ये भी है कि आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते काठमांडू पहुंचे थे और वहीं से पिछले हफ्ते बिहार की सीमा में दाखिल हुए। आशंका जताई जा रही है कि इनका मकसद किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना हो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले मई महीने में 20 दिनों के भीतर 18 संदिग्ध विदेशी नागरिक बिहार में पकड़े गए थे। इनमें से एक खालिस्तानी आतंकी भी मोतिहारी से गिरफ्तार किया गया था। नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के पास है, लेकिन क्योंकि भारत और नेपाल के बीच ओपन बॉर्डर की व्यवस्था है, ऐसे में नेपाल से भारत में घुसपैठ करना आसान हो जाता है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक घुसपैठ के 3 प्रमुख तरीके सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला तरीका है कि काठमांडू में मौजूद ट्रैवल एजेंट फर्जी कागजात बनवाकर संदिग्धों को भारत की सीमा में एंट्री करवाते हैं। तो वही दूसरा तरीका है सीमावर्ती इलाकों के बॉर्डर एरियाज और जंगलों में स्थानीय लोगों की मदद लेकर आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। फिर तीसरा तरीका है कि नेपाल और भारत जैसे दिखने वाले विदेशी नागरिक बिना किसी परेशानी के सीमा पार कर जाते हैं। खुफिया एजेंसियों के अनुसार नेपाल में इस समय करीब 3000 पाकिस्तानी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर रह रहे हैं। इनमें से कई भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं और कुछ तो शादी करके वहीं बस गए हैं। इसके 2 ताजा उदाहरण भी सामने आए थे। पहला पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर, जो कि साल 2023 में नेपाल के रास्ते ही भारत पहुंची थी। तो वहीं दूसरा है कि इसी साल मई 2025 में मोतिहारी से 10 लाख का इनामी खालिस्तानी आतंकी कश्मीर सिंह गिरफ्तार हुआ था, जो नेपाल में छुपा हुआ था। इतना ही नहीं, हाल के महीनों में कई चीनी, बांग्लादेशी और अन्य देशों के नागरिक भी नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए हैं। यही वजह है कि अब नेपाल की सीमा को पाकिस्तान बॉर्डर जितना ही संवेदनशील माना जाने लगा है। फिलहाल बिहार पुलिस और एसएसबी ने नेपाल से सीमा के लगे सभी जिलों में सघन चेकिंग अभियान चला दिया है। हर वाहन की तलाशी ली जा रही है और संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। खुफिया एजेंसियां सोशल मीडिया, फोन कॉल्स और होटल रिकॉर्ड तक खंगाल रहे हैं ताकि किसी भी साजिश को समय रहते नाकाम किया जा सके। अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।